Hello students, once again welcome back in another session. So we have to come chapter 2 polynomials introduction exercise 2.3. तो बेटा ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसके पहले ऑलरेडी 2.2 का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कौन कौन से टॉपिक आज कवर करने हैं वो मैं एक बार यहाँ पे आपको लिख कर शो कर देता हूँ। तो बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहला टॉपिक आपका रहेगा, सबसे पहले पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप करेंगे तो आप इसके बाद जो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं वो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। तो अच्छा है कि आप इंट्रो पार्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही स्टेबल होकर देखना है। तो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। इसके बाद सेकेंड टॉपिक आपका रहेगा यूजेस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। इस रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ने के बाद इसका यूज भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला इसका टॉपिक रहेगा यूजेस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। सेकेंड हो गया। थर्ड टॉपिक आपका रहेगा बेटा यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ द फैक्टराइजेशन। ठीक है, एक्चुअली हमें फैक्टराइजेशन पढ़ना है तो फैक्टराइजेशन हो जाएगा और इसका भी एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ मेंशन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो इसका डेफिनेशन जो भी है तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन हो जाएगा। डेफिनेशन के बाद आपका इसका एप्लीकेशन देखेंगे या फिर यूजेस इसका हम लोग पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन के टाइप्स भी पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन, किस किस मेथड से या फिर मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन, कितने प्रकार के फैक्टराइजेशन होते हैं, इसमें दो टाइप से हम लोग पढ़ेंगे। पहला मेथड जो पढ़ेंगे बेटा हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को पढ़ेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक आएगा आपका फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे। तो ये दोनों मेथड हमको पढ़ना है इस सेशन में। तो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन में फैक्टर थ्योरम हो जाएगा और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने बताया आपको तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इस सेशन में हम 4 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले टॉपिक को कवर करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। बेटा एक ऐसा थ्योरम है जिसको आपको 10th क्लास में भी पढ़ना होगा। तो हेडिंग डाल दीजिए आप रिमाइंडर थ्योरम। और जो बच्चे लगातार यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो आई होप आपके पास एक अच्छा खासा नोट्स बन गया होगा। तो सेकंड चैप्टर का नोट्स अच्छे से रेडी कर लीजिए। तो हेडिंग डाल दीजिए बेटा, आज का टॉपिक रहेगा फर्स्ट टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम। हो सकता है आपके स्कूल में ये टॉपिक नहीं बताया गया हो क्योंकि रैशनलाइज कंटेंट है। तो जो टॉपिक है इसका यूजेस है, भले ही आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, बट ये आपके पास अगर इसको पढ़ते हैं तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या था, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट हम डिवाइड करते हैं, एक संख्या लेते हैं 15 और इसको डिवाइड करते हैं 6 से। चलिए डिवाइड करके देखते हैं। 6 2 जा 12। बेटा यहाँ पे आपके पास क्या आया, 3 आया। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो जिससे हम डिवाइड करते हैं किसी चीज़ को उसको बोलते हैं डिवाइज़र। डिवाइज़र इसको बोलते हैं क्वोशेंट, और ये आपका है रिमाइंडर। बहुत ही ध्यान से समझना है। और ये क्या होता है, डिविडेंड। तो डिविडेंड, डिवाइज़र एंड क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। तो यहाँ से एक रिलेशन निकाला गया इन सब के बीच में। वो रिलेशन क्या था, ये रिलेशन क्या है ये मैं लिखता हूँ। बहुत ध्यान से समझना क्योंकि अभी छोटी लग रही है, यही बातें आगे चल के क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। इसी पे बेस्ड एक 10th क्लास में बेटा आप पढ़ोगे इक्विलिब्रियम डिवीज़न लेमा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम डिवीज़न लेमा पढ़ोगे, इसी पे आधारित है। तो इसको भी आप अच्छे से जब समझे रहेंगे तभी आपको ये 10th क्लास में काम आएगा। फिलहाल अभी इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। तो हम लोग हालांकि इसको रिलेशन देखते हैं, क्या इनके बीच में रिलेशन है। तो रिलेशन निकल के आया, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइज़र। डिवाइज़र इंटू क्वोशेंट, क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। और यही जो रिलेशन है, इसी रिलेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, रिमाइंडर थ्योरम। बेटा यही है रिमाइंडर थ्योरम, इसी को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम।
और इसका बहुत बड़ा यूज़ है, इस चैप्टर में इसका बहुत बड़ा यूज़ है। तो यूज़ क्या है एक्चुअली, अगर हम ध्यान से अगर देखें इस चीज़ को रखें यहाँ पे, डिविडेंड क्या है आपके पास 15 है, 15 है, इक्वल डिवाइजर क्या है 6 है, इनटू क्वोशंट आपका पास 2 है, रिमाइंडर कितना आया है 3। एक्चुअली जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 15 आ गया। तो देखेंगे ध्यान से अगर तो चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे RHS इक्वल टू LHS है, ठीक है। यहाँ पे 15 इधर भी 15, दोनों साइड में क्या है इक्वल है। वी कैन से हियर RHS, ठीक है, यहाँ पे RHS इक्वल टू LHS है। इसका मतलब ये प्रूव होता है कि जो भी डिविडेंड होता है वो इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के बराबर। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। हालांकि ये बहुत ही आसान तरीका है समझने के लिए। अब एक चीज़ और समझिएगा, अगर रिमाइंडर 0 होता तो क्या होता, ध्यान से सुनना और समझना है। अगर रिमाइंडर मैंने बोला 0 होता तो क्या होता, सपोज दैट रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो जाए, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। एक ऐसा डिवाइजर लेते हैं जिसको देखिए डिवाइड किया 6 2 12, अभी रिमाइंडर कितना है 0। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, डिविडेंड इक्वल टू क्या होगा, डिविडेंड इक्वल टू हो जाएगा डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा डिविडेंड कितना था 12 था, डिवाइजर कितना था 6 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 0, रिमाइंडर 0 आया। तो यहाँ पे आपके पास आया ये 12, ठीक है। तो 6 इंटू 12 आ गया। तो यही चीज़ आपको समझना है कि 12 को हम फैक्टर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिएगा अभी हटा देते हैं इसको, फिलहाल यहाँ पे आप समझना। डिविडेंड जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। ये डिविडेंड है, ये क्या है 6 इंटू 2 पार्ट में डिवाइड हो। यहाँ पे अगर 2 चीज़ देखें, एक ऐसी संख्या है 12 जिसको हमने 2 फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है ना। तो ये क्या है फैक्टर्स होते हैं, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं फैक्टर्स। तो ये फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये किसके फैक्टर हैं, 12 के फैक्टर हैं। तो कौन कौन से हैं, 6 और 2 इसके फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आपके पास निकल कर आती हैं, वो नोट करना। इस चीज़ से क्या निकल के आती है, पहला चीज़ तो ये है कि 12 जो है 12 इज़ मल्टीपल, क्या मल्टीपल ऑफ 6 का क्या है मल्टीपल है। 12 इज़ मल्टीपल ऑफ 6। इसी प्रकार से 2 का भी मल्टीपल है, 12 इज़ मल्टीपल ऑफ 2। दूसरा अगर इसको रिवर्स कर दें तो 6 क्या है, 6 इज़ फैक्टर ऑफ 12, 6 इज़ फैक्टर ऑफ 12। इसी प्रकार से ये भी कह सकते हैं 2 इज़ फैक्टर ऑफ 12, या फिर डायरेक्ट पूरा भी बोल सकते हैं 6 and 2 आर फैक्टर ऑफ 12। तो ये चीज़ यहाँ से कंक्लूजन निकल कर आया जिसको आगे हम लोग यूज़ करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक आप नोट करेंगे बेटा, बढ़ते हैं आगे हम लोग और थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा डीप में जाके। अब इसका यूज देखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का यूज क्या है। रिमाइंडर थ्योरम का अगर यूज हम लोग देखें तो इसका बहुत बड़ा यूज़ है। अभी हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन, तो आपको इसका यूज़ का पता चलेगा। चलिए चेक करते हैं कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ और आपको कुछ सॉल्व करके दिखाता हूँ। मान लीजिए इसका यूज़ क्या है। अब टॉपिक आपका चेंज होगा, अब यहाँ पर टॉपिक चेंज कर देंगे, बताएंगे कि क्या यूजेस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। यूजेस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम क्या है, पहला यूज। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन से समझते हैं इसका यूज क्या है। इसका यूज हम लोग चेक करते हैं टू फाइंड द रिमाइंडर। इसका यूज अगर हम देखें टू फाइंड द रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इस थ्योरम का। इसका हम लोग रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। चलिए जी, एक क्वेश्चन है, आपके बुक का एग्जांपल मैंने लिया, लिखा हुआ है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 is divided by अब देखिए डिवाइडेड बाई कोई भी संख्या हो सकती है। तो पहला इसमें दिया है x प्लस 1, ये क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन ये है
x माइनस 1/2। तो ये दो क्वेश्चन समझ लेते हैं फिलहाल, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक आपके पास क्वेश्चन है, हम यूज़ करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, अभी जो हमने थ्योरम बताया। अगर हम बात करें रिमाइंडर थ्योरम होता क्या, हमने बताया बेटा कि रिमाइंडर थ्योरम है क्या, एक बार फिर से लिखेंगे। ये क्या है, इस संख्या को हम लोग कह सकते हैं, एक्चुअली इसको हमको डिवाइड करना है और किससे करना है, इसको करना है। तो एक्चुअली ये क्या है, ये आपका डिविडेंड हो जाएगा। इसी को तो डिवाइड करते हैं तो डिविडेंड, तो ये हो जाएगा डिविडेंड, और जिससे डिवाइड करेंगे वो क्या हो जाएगा, डिवाइज़र। वो क्या हो जाएगा, डिवाइज़र हो जाएगा। तो ये डिवाइज़र हो जाएगा, ये डिविडेंड हो जाएगा। अब यूज़ करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले बाय द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का जब यूज करेंगे हम लोग, तो पहला स्टेप क्या होगा, ये है सबसे पहला स्टेप क्या है, आपके पास जो डिविडेंड है, ध्यान से समझना। डिविडेंड मैंने एक बार फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, डिविडेंड क्या है, डिविडेंड को हम लोग कह सकते हैं px मान सकते हैं, ये पॉलिनोमियल है। मान लीजिए ये आपका px है, डिविडेंड इक्वल टू क्या है, px है, तो दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये क्या है, px है। अब यहाँ पे देखिए डिवाइज़र, मैंने क्या कहा, डिवाइज़र है, तो डिवाइज़र भी लिख लेते हैं। डिवाइज़र आपका है x प्लस 1, ये चीज़ तो क्लियर हो गया। हमें चेक करना है क्या, फाइंड द रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर पता करना है कि इसको हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो सबसे इसको देखो, फाइंड करने के 3 तरीके हैं, तो टोटल 3 मेथड है, टोटल 3 मेथड है रिमाइंडर फाइंड करने का। तो आपके स्कूल में कितने मेथड्स बताए गए हैं। तो पहला मेथड क्या है, सबसे पहला मेथड तो ये है कि आप सिंपली इसे डिवाइड कर लेंगे। क्या सिंपल आप क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट मेथड से आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला मेथड आपको सिखाता हूँ, सिंपल आप डिवाइड करके कैसे। मान लीजिए आपको x प्लस 1 से डिवाइड करना है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो पहला मेथड तो ये है लॉन्ग डिवीज़न मेथड है, जिसमें आपका रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको रिमाइंडर मिल जाएगा, तो ये मेथड तो यूज़ करना है। सेकंड मेथड देखिए, इस मेथड का मैं यूज़ करके अभी बता देता हूँ, फिर हल आप इसे नोट करेंगे यहाँ तक, और इरेज करता हूँ मैं, समझिएगा एक बार, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है तो इसे हमें इरेज करना पड़ेगा। सारी चीज़ें एक बार मैं इरेज करता हूँ, समझना। हमने कहा कि आपके पास ये क्वेश्चन था x प्लस 1 से डिवाइड करना, ये क्या था, आपका डिविडेंड है, और ये क्या है, डिवाइज़र है। ये है डिविडेंड और डिवाइज़र, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। हमने कहा कि सबसे पहला मेथड जो है, पहला मेथड नंबर 1 क्या कहता है कि आप सिंपली आप डिवाइड करके चेक कर लो, x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको जब चेक करेंगे तो चलिए चेक करते हैं। पहले x क्यूब कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा कितना, एक्स क्यूब प्लस इसमें जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा। ओके, अब ये आया, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर। अभी इसको उतार लेंगे, नेक्स्ट 3x। ओके, अब यहाँ पे आएगा प्लस करने के बाद हमें चाहिए 2x स्क्वायर, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस x का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे 2x आएगा। ओके, फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ गया कितना, x प्लस ये वाला आ जाएगी संख्या 1, तो प्लस 1 एक बार ले जाएंगे तो x प्लस 1। फाइनली आपके पास चेक करेंगे तो यहाँ पे संख्या कितनी आ गई, 0 आ गई। रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ गया, रिमाइंडर आ गया 0। तो एक तरीका तो ये है कि रिमाइंडर चेक करना था हमें, तो रिमाइंडर बता सकते हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, 0 है। तो रिमाइंडर कितने में है, यहाँ पे रिमाइंडर है 0, तो यही तो निकालना था। तो ये तो पहला मेथड है जो कि सबसे सिंपल मेथड है, हालांकि इसको हमें यूज नहीं करना है, हम यूज़ करेंगे रिमाइंडर थ्योरम का यूज़। चलिए बढ़ते हैं मेथड नंबर 2 पे। मेथड नंबर 2 क्या कहता है बेटा, मेथड नंबर 2 ये है, अभी समझाता हूँ। मेथड नंबर 2 जो आपके बुक में दिया गया है, ध्यान से समझना, यही मेथड आपके पास आपके बुक में दिया गया है। तो मेथड नंबर 2 कैसे रिमाइंडर हम लोग फाइंड करेंगे। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन ये पॉलिनोमियल है और यहाँ पे आपके पास संख्या थी x प्लस 1 से डिवाइड करना था, ठीक है। चलिए जी, आपके पास आएगा डिविडेंड। मैंने एक बार पहले ही बता दिया कि डिविडेंड बराबर क्या है, ये है, जिसको हम px भी मान सकते हैं। तो px की वैल्यू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, ये आ गया।
अब देखेंगे अब आपके पास डिवाइज़र क्या है। डिवाइज़र क्या है, डिवाइज़र आपके पास x प्लस 1 है, ये आ गया। हमें चेक करना है x प्लस 1 को रिलेट कर सकते हैं, x प्लस 1 को हम लोग रिलेट कर सकते हैं किससे, हम लोग रिलेट करेंगे x माइनस ए से। अगर x माइनस ए को चेक करें तो a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, a की वैल्यू माइनस होगी, क्योंकि इसको अगर देखें तो a की वैल्यू क्या है माइनस, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, माइनस 1 होगा। तो ऑन कंपेरिजन यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेरिजन, बहुत ही सिंपल तरीका है ऑन कंपेरिजन। तो a बराबर कितना हो गया -1 हो गया, ये है आपके पास मिल गया। अब a बराबर -1 हो गया तो पी ए पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर विल बी पी ए का मतलब क्या है, p की वैल्यू हमें मिल गई -1। अब इसी पे चेक करते हैं, ठीक है। ये सारे स्टेप आप लिख सकते हैं, या स्टेप 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में क्या करना है, स्टेप नंबर 5 में अब ये p-1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे px पे और चेक करेंगे। जब चेक करेंगे px पे तो क्या आएगा, चलिए चेक कर लेते हैं। p-1 पे हम लोग चेक करते हैं x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो p-1 पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो -1 का क्यूब कितना आएगा, -1 का क्यूब आएगा कितना, चेक कर लेना 3-1 का स्क्वायर प्लस 3-1 प्लस 1। p-1 पे चेक करना है तो -1 आ गया, और इसका 2 बार करेंगे तो प्लस आएगा और +3 हो गया, -3 प्लस 1। देखिए माइनस से माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, इसका मतलब है वैल्यू आ गई कितना 0। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। तो ये तरीका बताया गया है, तो यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो मेथड नंबर 2 दैट इज गिवन इन योर बुक्स। चलते हैं थर्ड मेथड, जिसको हम इस पूरे एक्सरसाइज में यूज करेंगे। थर्ड मेथड क्या कहता है, मेथड नंबर 3 टू फाइंड द रिमाइंडर। अभी हम तीसरा मेथड डिस्कस करने चल रहे हैं। तो थर्ड मेथड क्या है, मेथड नंबर 3 बहुत ही अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका जो अभी तक हमने नहीं बताया, अब बताने चल रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यही है थर्ड मेथड। तो थर्ड मेथड यूज क्या करेंगे, बाय यूजिंग या फिर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। इस मेथड का अब हम लोग यूज करेंगे। चलिए जी नोट कर लीजिए यहाँ पे, अब हेडिंग डालिए यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। हम लोग निकालने चल रहे हैं रिमाइंडर। क्या कहता है रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम कहता है बेटा कि डिवाइडेंड या फिर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, ये तो आपको पता ही है। अब समझते हैं डिविडेंड क्या है। आपके पास डिविडेंड ये है, डिविडेंड हमने बताया था एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। डिवाइजर क्या है, x प्लस 1। कोशेंट को हम क्यों मान लेते हैं और रिमाइंडर को हम r मान लेते हैं। ओके, अब आपको ये काम करना है कि जो डिवाइजर है यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू को 0 पुट कर दें, 0 बना दें, तो कोशेंट भी क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें इस पूरे पार्ट को क्या बनाना है, 0 बनाना। कैसे बनेगा, तो अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें, -1 रख दें, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही है इसका लॉजिक। लॉजिक क्या है, x प्लस 1 अगर 0 ले लें तो x की वैल्यू माइनस होगी, और x की वैल्यू जब माइनस होगी यहाँ पे पुट करेंगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। और यही हमें बनाना भी है, ये है लॉजिक। इसको नोट कर लेंगे, इसके पीछे लॉजिक है। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे यही लॉजिक हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, इसको इस टर्म को नेगेटिव या फिर 0 बनाने के लिए। चलते हैं और लिखते हैं यहाँ पे कि पुट x इक्वल टू -1 इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। ठीक है, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। -1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो -1 का जब क्यूब करेंगे और इसके बाद 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 का मल्टीप्लाई प्लस 1 -1 प्लस 1 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। देखिए ये वैल्यू आप 0 हो जाएगी। अभी -1 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, +3 आएगा। फिर यहाँ पे कितना आ गया, -3 आ गया। बेटा यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। फिर से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 और इंटू कोशेंट, या फिर 0 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये वैल्यू कितनी हो गई, माइनस प्लस माइनस प्लस, 0 इक्वल टू
क्या है r, मतलब r बराबर कितना आ गया, r की वैल्यू आ गई 0, या फिर ऐसे देखो कह सकते हैं r इक्वल टू 0, दैट इज द रिमाइंडर थ्योरम, और इसकी मदद से हमने रिमाइंडर क्या पाया 0। तो यही आपका क्या है आंसर है। आप फाइनली लिख सकते हैं कि रिमाइंडर आपके पास क्या आ चुका है 0 आ गया। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है और इसी थ्योरम का यूज करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो बेटा यहाँ तक नोट करें। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।